अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर बात बन गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघल गई है, मामला तय हो गए हैं, नाना करते हाँ हो गई है। और कल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी की एक मीटिंग थी, लेकिन उसके बाद एक और खबर सामने आई कि रात गए यानी कि उस मीटिंग के बाद जय शाह और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान कोई मुलाकात हुई है और भारतीय मीडिया खुद ही रिपोर्ट कर रहा है। वही भारतीय मीडिया जो कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो रही है, वही भारतीय मीडिया जो कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी तो जनूबी अफ्रीका में होगी, पाकिस्तान में नहीं होगी, वही भारतीय मीडिया जो कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी तो भारत में ही होगी, हत्ता कि यह तक कह दिया कि अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी ही नहीं। वही भारतीय मीडिया रात से कहना शुरू हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में होगी और भारत की जानिब से पाकिस्तान के दिए हुए फार्मूले को तस्लीम कर लिया गया है। कल मुलाकात की इतलात हैं कि इस मुलाकात में मामला तय पाए हैं। जय शाह और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बातचीत हुई है और पाकिस्तान ने जो फार्मूला दिया था, और वो फार्मूला यह था कि भारत नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। उसी फार्मूले पर अब भारत को घुटने टेकना पड़े हैं, उसी फार्मूले पर भारत को नाना करते अब हां करना पड़ी है। अब भारतीय टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। अगले 3 साल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान आईसीसी के टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में या भारत में दोनों टीमें अपने अपने मैचेस नहीं खेलेंगी, बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी। पाकिस्तान एक टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन उसके बाद भारत को 3 टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिसकी मेजबानी अगले 3 साल में भारत के पास है, जिसमें वुमेन वर्ल्ड कप भी शामिल है, इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है, इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है और 2031 तक तो एक और वर्ल्ड कप भी शामिल है। तो भारत के लिए मुश्किलात हैं। पाकिस्तान के पास तो अगले कुछ सालों में सिर्फ आईसीसी का एक टूर्नामेंट है, तो लिहाजा अब दोनों ही टीमें अपने अपने मैचेस दुबई में खेलेंगी। और इतलात यह है कि कल यानी कि 7 दिसंबर को इस हवाले से आईसीसी का दोबारा इजलास है और इस इजलास में इस बात पर इत्तफाक कर लिया जाएगा और ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आएगी, आईसीसी के प्लेटफॉर्म से आएगी और कहा जाएगा कि इस मामले पर एग्रीमेंट होगा। लेकिन साथ में दूसरी जानिब यह भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान आगे बात बढ़े और ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि ट्राई सीरीज भी होनी चाहिए। लेकिन भारत की जानिब से अभी ट्राई सीरीज के हवाले से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, जो सख्त जवाब दिया गया था, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं थोड़ी स्पेस दी गई थी, उसको भी भारत बहुत लाइट ले रहा था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा और भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया और यही वजह है कि भारत को घुटने टेकना पड़े हैं और इसके नतीजा में अब कल इस हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सामने आ जाएगी। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को तीसरे मैच में शिकस्त दे दी है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने सीरीज तो जीत ली जिम्बाब्वे से, लेकिन जिम्बाब्वे जैसी टीम से पाकिस्तान टीम अगर मैच हारती है तो बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। यही नहीं है, सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। सलमान अली आगा मुसलसल टीम का हिस्सा हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। उनके कुछ स्टैट्स हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, इस बुरी परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। 5 अगर उनकी इनिंग्स देखी जाए तो उनके रन्स हैं 50, एवरेज उनकी 10 है, स्ट्राइक रेट उनका 79.36 का है और कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं, यानी कि 5 मैचेस में अभी तक सिर्फ 50 रन बनाए हैं, 10 की एवरेज से खेल रहे हैं और इनको हम कह रहे थे कि ये हमारे मुस्तकबिल के कैप्टन हैं। ये तो वो सूरत हाल हुई कि आपके पास ऐसा लगता है कि कोई और है नहीं है। आप बार बार ऐसे ही प्लेयर्स को मौके दे रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बुरी है, जो मायूसी फैला रहे हैं। इसी हवाले से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, फाइनल फैसला 7 दिसंबर को होगा। जय शाह और मोहसिन नकवी की दुबई में मुलाकात, पार्टनरशिप फार्मूले पर बाहमी रजामंदी ज़राए का दावा। पाकिस्तान और भारत में होने वाली आईसीसी इवेंट 2027 तक हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। मामला तय पा गए, पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, भारतीय मीडिया का दावा। चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी का तमाम मामला होस्ट एग्रीमेंट में शामिल करने पर इसरार। तीसरा T20 जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी, सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए अनफिट करार फखर जमान, चैंपियंस कप खेलेंगे। चैंपियंस T20 कप का आगाज कल से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ओलंपिक चार्टर के मुताबिक खेलों की फेडरेशन के लिए ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया। और मारूफ फुटबॉलर रोनाल्डो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, साथ ही फुटबॉलर वलीद अब्दुल्ला का बयान।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ममालिक के दरमियान मामला तय पा गए हैं और इतलात यह है कि बर्फ पिघल गई है और पाकिस्तान की जानिब से जो फार्मूला दिया गया था न्यू हाइब्रिड मॉडल फार्मूला, उस पर कहीं ना कहीं बात बन गई है। कल आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई और उसके बाद क्या मामला तय पाए। इतलात यह है कि दोनों चेयरमैन पीसीबी और जेशा के दरमियान मुलाकात भी हुई। हमारे साथ भारत से मौजूद है सीनियर सहाफी इंद्रनील बासु जी। अस्सलाम वालेकुम बासु जी, कैसे आप? खैरियत से हैं? एकदम खैरियत से। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बासु जी, कल एक बड़ी बैठक थी और उसके बाद कहा गया कि उसके बाद एक और बैठक हुई, लेकिन वो 1-on-1 मुलाकात हुई। ऐसी इत्तलात हैं कि जेशा और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान कहीं मुलाकात हुई और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि दोनों ही ममालिक एक दूसरे के साथ 2027 तक तमाम अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। देखिए, एक बात ऐसा तो चल रही है, सही बात है, मगर माहौल ऐसा है, माहौल मैंने पहले भी बताया था, माहौल ऐसा है कि माहौल क्रिकेट हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलने का माहौल नहीं है, ऐसा माहौल है। तो इस माहौल में व्हाट बेस्ट दे कैन डू, एंड ये पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो है इंडिया इज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑफ गोइंग देयर। मैं आपको आपके चैनल में एबीएन न्यूज में पहले भी आया हूँ और मैंने पहले भी बताया कि इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी, सिंपल था। और अब भी वही है स्टांस, न्यूट्रल वेन्यू साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी खेला जा सकता है। मीटिंग हुआ है दोनों में, आगे भी होगा। वो जैसे वो सनी देओल का मूवी होता है ना, तारीख पे तारीख, तो मीटिंग में मीटिंग होता रहेगा, मगर जो इंडिया का स्टांस है वो बदलेगा नहीं। और इंडिया का स्टांस ये है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अगर चाहते इंडिया आके खेले, नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आप आगे, मैंने हिसाब बड़ा सिंपल है, आगे बढ़िए, क्योंकि मुश्किल है, माहौल ऐसा है। न्यूट्रल में खेलिए, आपको पैसा मिल रहा है, यू शुड बी हैप्पी विद दैट। पर आगे इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही चलता रहा तो यू नेवर नो, इंडिया वुड बी प्लेइंग इन पाकिस्तान वन डे, बट नॉट टुडे। तो इसलिए इसके ऊपर बहसबाजी करना, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान क्या मामला तय पाए हैं। तलात तो ये आ रही हैं कि आपका अपना मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब दोनों मुल्कों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 2027 तक, चाहे वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो जो भारत मेजबानी करेगा, उसके मैचेस भी पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगा, किसी और जगह खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। दोनों ही ममालिक 3 साल के लिए न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। 2023 में आप इधर आके खेल के गए थे, हम लोग ने डिसाइड किया था शायद हम रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली, बट वो माहौल नहीं है। अगर नहीं है तो इसका कारण यही है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और इसी कारण हम ये मानते हैं कि व्हाटएवर द टेंशन इज, आगे जाके पाकिस्तान अगर नहीं आएगी वो पाकिस्तान का ही नुकसान है। क्योंकि आप देख लीजिए, अब आईसीसी चेयरमैन इंडिया से है, मिस्टर जयशा, तो आप अगर आईसीसी के साथ ऐसा पंगा लेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, बट थिंग इज एक खेलने का माहौल भी होना नहीं। वो चाहिए। बीसीसीआई जेशा बीसीसीआई के चेयरमैन या सेक्रेटरी तो नहीं ना, वो आईसीसी के हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हैं, तो वहां पर तो जाहिर सी बात है सबका उतना ही हक है जहां जितना बाकी लोगों का है। देखिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग वी कांट सेंड आवर क्रिकेट टीम, इसके ऊपर आपको बहसबाजी की जरूरत नहीं है। आप अगर इनसे आप डरा रहे हो, अगर धमकी दे रहे हो कि हम नहीं आएंगे खेलने, तो वो आपका ही लॉस है। इंडिया में इतना प्यार मिला था आपको। नहीं, प्यार तो हमने भी आपको बहुत दिया ना बासु जी, प्यार तो हमने भी बहुत दिया आपको, लेकिन यह है कि अब आगे चलकर जैसे आप कह रहे हैं कि आप नहीं आएंगे तो नुकसान होगा, और हमने तो कह दिया कि हम हर तरह पाकिस्तान का नुकसान है, तो हम वो नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए तो रात फिर जेशा ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की है और उसके बाद अब मामला तय पाए हैं कि दोनों ममालिक की अब न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, भारत को भी उधर खेलना पड़ेगा। खेलिए, मगर यह है कि आपको अगर इंडिया में नहीं आएंगे न्यूट्रल वेन्यू, वो इट्स लाइक दैट, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच यू। ऐसा नहीं होता जिंदगी, दुनियादारी ऐसा नहीं चलती। अगर आपको लगता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है।
ये माहौल है इधर। आपने आपके टीम इधर हैदराबाद में आके स्टेशन थी और अच्छा क्रिकेट खेलने का मौका मिला, माहौल अच्छा था, दे गॉट गुड रिसेप्शन। आप चेन्नई की बात करो 1999 टेस्ट मैच का, उससे बढ़कर क्या है? आई मीन वी हैव हैड ग्रेट रिसेप्शन बीन गिवन टू पाकिस्तान टीम इन द पास्ट। तो यही तो हम कह रहे हैं बासु जी, यही तो हम कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में 6 से 7 मरतबा भारतीय टीम आई है, कोई एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ उसके साथ जिसको वो बुनियाद बनाकर कह सके। आप खुद भी कवर करके गए हैं, कोई एक ऐसा वाकया बता दे जो भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान के दौरे पर पेश आया हो। जबकि पाकिस्तान जब भी गया है 1988 में इमरान खान की क़यादत में गया, तो आपको याद है कि प्लेयर्स को, फील्डर को हेलमेट पहनाने पड़े, फिर पिच को उखाड़ दिया गया। 1999 में फिरोज शाह कोटला की पिच को उखाड़ा गया, फिर इसी तरह से पत्थर मारे गए। ये सब कुछ चलता रहा है ना सर। देखिए, हम पाकिस्तान कभी एक बार गए थे 2004 में, घूमे, कवर किए, सीरीज, आ गए वापस। अब एक प्रॉपर तरीके से गए थे पाकिस्तान, राइट? पासपोर्ट में अपना वीजा लगा, फिर वीजा जाके काउंटर में चेक हुआ, सारे चीज एक प्रोसेस के साथ हुआ। तो सर हमने भी प्रोसेस के तहत ही वहां जाना था, हमने कौन सा अपनी टीम को टीसीएस करवा देना था? तो आपके कुछ चंद लोग हैं जो विदाउट प्रोसेस अंदर घुस जाते हैं। हाँ, घुसपैठी कहते हैं। हाँ, इसी में तो प्रॉब्लम है। हाँ, यही माहौल ठीक करना होगा। हम कहीं किसी को, जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से, हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे, उनका प्यार मोहब्बत, मेहमान नवाजी, उसको कोई चैलेंज कोई नहीं कर रहा है। हाँ, और मेरा यही सोच है कि अगर ये घुसपैठिया जो आते हैं इधर, ये जो बवाल मचाते हैं, ये जो गड़बड़ करते हैं, ये बंद हो जाएगा तो हम जाके खेलेंगे। हम तो कोई इंडिया से कोई ग्रुप नहीं जाता पाकिस्तान में गंद मचाने। तो गंद मत मचाइए तो सब कुछ सही रहेगा। गंद मचाएंगे तो गड़बड़ होगा, और गड़बड़ हो रहा है। और अगर न्यूट्रल वेन्यू में हो रहा है मैच, देखिए मैक्सिमम ऑडियंस तो टीवी का है, मोर देन 95% ऑडियंस टीवी का है, ठीक है? टेलीविजन, डिजिटल भी आ गया है, तो कोई नहीं फर्क पड़ता कहाँ मैच हो रही है। पाकिस्तान में हो, आप चलें, आप ये बताइएगा, लाहौर में हो, कहीं भी हो, मैच होना चाहिए। मगर यह है कि आई एम लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर। जिस दिन बायलैटरल सीरीज शुरू होगा, मैं उस दिन का इंतजार में। कोई हम चाहते हैं क्रिकेट, कल 27 को एक और मीटिंग है, कल आईसीसी की मीटिंग है। क्या इसमें कोई मुआहिदा होने जा रहा है? इस हवाले से एग्रीमेंट होने जा रहा है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, और अब तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे? ऐसा होने जा रहा है, एग्रीमेंट होने जा रहा है कोई? होगा अगर आप दुनिया, आई मीन इफ दे एग्री टू इट, बिकॉज पहले तो ऐसा है, पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सारे शोर किया। पाकिस्तान का ये कि स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, हर 3 महीने 4 महीने में अपना चीफ बदलता है, पीसीबी, तो इसलिए एक स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। और शायद यही मद्देनजर रखते हुए शायद ऐसा कुछ किया जाएगा, दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। आपका एक तरीका होना चाहिए, प्रोसेस आपको बता दिया मैंने कि कैसा होना चाहिए, कि आप सम्मान कीजिए, आपको सम्मान मिलेगा, सिंपल है। और पाकिस्तान क्रिकेट या आगाम जितना भी आपके लोग हैं, फैंस हैं, उनके साथ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो इधर आके गंद मचाते हैं इंडिया में, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वो बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट को टेक, और ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। इंडियन क्रिकेट इज ओके, टीम व्हेरेवर दे आर टोल्ड टू प्ले। ऐसा भी हुआ था कोविड टाइम में भी। लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस ने तो डिनाई कर दिया था ना सर, उन्होंने कहा कि आप ये सवाल बीसीसीआई करें, हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी कंसर्न शो नहीं किए गए। और सिक्योरिटी का तो इशू मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया खेला, जनूबी अफ्रीका खेला, यहाँ पर इंग्लैंड खेला, न्यूजीलैंड खेला, सारे ममालिक यहाँ पर खेल कर गए हैं, 2-2 बार खेल कर गए हैं गुज़िश्ता 3 से 4 सालों में। और पाकिस्तान टीम जब भी, आपकी टीम जब भी पाकिस्तान आई है, कोई एक इंसिडेंट, कोई एक वाकया आप रिपोर्ट नहीं कर सकते कि उसके साथ कुछ हुआ हो। एमएस धोनी जब कप्तान थे, वो स्पष्ट कर दिए थे कि हम जब तक खेलेंगे पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। अब बोर्ड क्या करेंगे आप बताइए? दे डोंट फील सेफ। व्हाट हैज हैपेंड इन 2009 टू द श्रीलंकन टीम। तो अब बोर्ड टीम जा रही है और आगे भी जाएगी, और हम चाहते हैं जाए और खेले, और हम चाहते हैं इंडिया भी जाए एक दिन, मगर माहौल ठीक होना चाहिए। माहौल का ही पूरा फाइट है। जो मसला है माहौल को लेके है। माहौल ठीक है तो सब ठीक है सर। माहौल क्या, ऊपर हम कोई छत लगा दे, यहाँ पर न्यूजीलैंड खेल रहा है, इंग्लैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका खेल रहा है, श्रीलंका जिसका आपने जिक्र किया वो 2 बार यहाँ पर आकर खेला है, उसके बाद 2 से 3 बार। अब क्या करना है मतलब उसको? इंडिया से अमेरिका को लोगों को पता है हम क्यों पाकिस्तान नहीं जा रहे। हाँ सर, यहाँ पर पाकिस्तान में कभी पिच उखाड़ी गई है इंडिया को लेकर कि इंडियन टीम, कल मैच है और हम कहें जी कल कराची की पिच उखाड़ दें या लाहौर की पिच, ऐसा हुआ पाकिस्तान इंडिया में कभी, पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ ना? नहीं यार,
नहीं नहीं, देखिए वो एक अलग अलग भारत step में है, हुआ वो है ना उस- ऐसा? नहीं हुआ है, पर मैच भी हुआ है, ये हुआ भी है ना? देखिए। मैच भी हुआ है 1988 में ऐसा हुआ कि और डीप फील्डर को प्लेयर्स हेलमेट वर पहनाने सेफ, पड़ गए सर। प्लेयर्स वर सेफ, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है? प्लेयर्स वर सेफ। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बासु देखिए जी ऐसा देखिए नहीं आप, ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आप ऐसा देखिए हुआ है जब तक ये पाकिस्तान में कि माहौल इंडिया माहौल पाकिस्तान जब के तक मैच नहीं हो के होगा, स्टेडियम खाली करवाना मेन पड़ा हो, मेन सबको मुद्दा बाहर निकालना पड़ा हो, मुद्दा ऐसा हुआ कभी पाकिस्तान में? नहीं नहीं, नहीं हुआ ना, माहौल जब भारत में तक, हुआ सर। ऐसा बट हुआ है कि हमने स्टेप पाकिस्तानी लिया, आपने स्टेप पाकिस्तानी लिया इंडियन शायकीन ने गार्डन्स कभी में। पत्थर मारे हों, स्टेडियम में आग लगाई हो किसी प्लेयर के आउट होने पर। पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। नहीं 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 सर नहीं, भारत में देखिए, हुआ है हम ना। लोग पैशनेट लोग हैं, और ये हम खेल के जो भावनाएं हैं हाँ। उसके साथ हम कभी छेड़खानी नहीं करते। यू हाँ। आस्क एनी पाकिस्तानी क्रिकेटर, इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, वकाई यूनुस हो, कैसा किस तरीके का फैन इंडिया में है, और इस फैन की आप जिसकी बारे में आप बात करिए सर, फैन उसकी की, तो हम आपने रिस्पेक्ट करते हैं फैंस की। इस क्रिकेट का जो औकात है हाँ। वर्ल्ड क्रिकेट में, ये फैन की वजह से है। ये फैन कुछ भी करे, फैन कुछ भी करे, मगर आग लगाना गलत है। हाँ। जो किया था उसमें वो गलत था, मगर यहाँ जो फैन है ना, इसकी वजह से आप पाकिस्तान क्रिकेट भी चल रहा है, इस इंडियन फैंस की वजह से, ये आप याद सर रखिए। फैंस की तो हम बात नहीं कर रहे ना, मैं उस सोच की बात कर रहा हूं कि जिस सोच फैंस के आप कारण मुझे सब कुछ हो रहा है। अब बासु जी आप कह रहे थे कि माहौल ऐसा होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि माहौल सारी दुनिया ठीक की नहीं टीमें है। यहां पर खेल कर गई। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कोई एक इंसिडेंट भी ऐसा नहीं हुआ जिसको आप रिपोर्ट कर सकें। हमें सेफ नहीं मिलता, हमें सेफ फीलिंग नहीं सर मिलता, सेफ इसलिए हम कैसे नहीं जा करें आपको, मुझे बताएं ना, क्या क्या हो सकता है? अब तो हमने आपको कह दिया। दोस्ती का हाथ हमने बहुत बार बढ़ाए हैं, हाँ। और वो पॉलिटिकली, और वो शायद एक्सेप्ट नहीं हुआ, और इसी कारण हम नहीं जा रहे, सिंपल है। और आपको आना है, आइए, मत आइए, नहीं खेलना है मत खेलिए, बात न्यूट्रल नहीं आ रहे ना सर, हमने नहीं आना, हमने नुकसान नहीं होता, नहीं आते, आपका मर्जी है, हमारा मर्जी, हम नहीं जाएंगे। नहीं ना जब सर, तक अब माहौल आपकी ठीक मर्जी होगा। नहीं ना चलेगी। अब आपकी मर्जी नहीं चली। आप तो चैंपियंस ट्रॉफी लेकर नहीं, जनूबी अफ्रीका चले गए थे। देखिए आप तो कह रहे थे पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में आज का करवा रहे हैं डेट हम। में, आज का डेट में हमारा आईसीसी चेयरमैन और कोई नहीं, वो है मिस्टर जय शाह, ठीक है, और वो जो डिसाइड करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के हित में करेंगे, ये भी और वो बता रात देता से हूं। डिसाइड कर चुके हैं सर, वो घुटने टेक चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, और कल ऐसा ही हुआ है। देखिए आप नहीं आएंगे तो आपका लॉस है। बहुत बहुत शुक्रिया बासु जी, इंद्रनील बासु जी भारत से हमारे साथ मौजूद थे, और हमने बात किया चैंपियन के हवाले से, और एक नया फार्मूला जो पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था उस पर इत्तलात ये हैं कि किसी हद तक इत्तफाक हो गया है, और कल 7 दिसंबर की मीटिंग में बाकायदा तौर पर इस पर ऑफिशियल आईसीसी की जानिब से ऐलान भी किया जा सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।